रात के 12 से 3 बजे का टाइमिंग, बस स्टॉप पे सफ़ेद सलवार सूट के अंदर एक लड़की खड़ी है और आसपास जितने भी लोग हैं, मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसके आसपास आ रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गंदे इशारे कर रहे हैं और ऐसा माहौल। अब उस लड़की के ऊपर, उस महिला के ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी जब वो बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हो सकता है पहले वाली बस उसने मिस कर दी हो या फिर उसके परिवार का कोई दूसरा मेल सदस्य उसके साथ में नहीं हो। तो उस सुनसान रात के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का मामला किस हद तक हो सकता है, इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुमति जी, इन्होंने क्या किया, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में एक दिलसुख नगर का एक बस स्टॉप है, जस्ट उनकी वहां पर कमिश्नर के रूप में पोस्टिंग हुई थी, तो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कि ये हमारे शहर की नई कमिश्नर है। बिल्कुल फिल्मी सीन, साधारण कपड़े पहन के वो रात्रि के समय वहां पे बस स्टॉप पे खड़ी थी। कौन? सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जैसा आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जैसा आप इमेजेस के अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तकरीबन उस 2-3 घंटे के टाइमिंग में, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय के अंदर, कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा लोगों ने एज अ महिला होने के नाते उनसे जाके संपर्क करने का कोशिश किया, उनके ऊपर फफ्तियाँ कसी। इस तरीके से आप उनको कह सकते हैं कि ऐसे रिमार्क्स जो एक महिला की डिग्निटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब सवाल ये आ रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर को कहाँ ज़रूरत थी भाई, आराम से वर्दीधारी हो, यूनिफॉर्म है, आराम से ऑफिस में बैठो, इजीली चीज़ों को डील करो, क्यों खुद को परेशान कर रहे हो। लेकिन ये जो सीनियर आईपीएस सुमति जी है, इनका माइंडसेट कुछ और ही है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट एचो किया हो। रिसर्च करने पर भी पता चला कि 25 साल पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है एक एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट किया, ताकि पता चल सके कि महिलाओं को किस लेवल तक जो है असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी महसूस होती है। और जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था तो वहाँ पे साइड में पुलिस अलग तरीके से खड़ी थी मतलब सेंस विजिबल फॉर्मेट के अंदर नहीं थी, विजिबल नहीं हो रही थी, दिख नहीं रही थी। तो फिर ये जो 40 लोग हैं ना, इन सबको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के अच्छे से काउंसलिंग करवाई, केस वेस दर्ज नहीं किया, काउंसलिंग की कि जो ये तुम चीज़ें कर रहे हो ना, ये किस तरीके से एक महिला के लिए डरावनी चीज़ हो सकती है। और पता है सबसे बड़ा सरप्राइज सामने क्या निकल के आया, कि इन 40 लोगों में से कई युवा स्टूडेंट भी थे, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे। वो लोग भी यहाँ पे इस तरीके से जो है रात्रिकालीन उस महिला को छेड़खानी करने की हरकतें कर रहे थे। मैं आप लोगों की कानूनी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे पास में जो ये भारतीय न्याय संहिता है ना, तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 74 से लेकर 79 तक स्पेसिफिकली वो सारे सेक्शंस और उनके दंड के प्रावधान हैं जो किसी महिला की मॉडेस्टी को या उसकी डिग्निटी को इम्पीच है जो करते हैं, चाहे क्रिमिनल फोर्स से, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे कमेंटबाजी से। तो ध्यान रखना, आपके इस तरीके से डिग्निटी को इम्पीच करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, पीछा करना, या फिर जब उसके प्राइवेट एक्ट कर रही हो महिला तो उसके फ़ोटो वोटो खींचना, वायरल करना, कमेंट कसना वगैरह, ये सारी चीज़ें सेक्शन 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता चैप्टर नंबर 5 ऑफेंस विद रेस्पेक्ट टू वुमन के अंदर क्या की जाती है, डील है जो की जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुमति जी ने जो किया वो हमारे देश के सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जाना चाहिए, तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जय लेडी सिंघम, है ना, यही तो कहा जा सकता है, लेडी सिंघम अपने आप में। तो कानून की जानकारी अपनी जगह पर और कानून को सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना ये अपनी जगह पर। तो ये कहानी थी सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुमति जी की। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस कहानी से आपको क्या एहसास होता है। लिंकिंग लॉ पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग स्टेट की जुडिशरी एग्ज़ाम और एडवोकेसी गाइडेंस के लिए जाना जाता है। अभी तक हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स के साथ में अपना लिमिटेड नॉलेज में शेयर कर चुका हूँ। अगर आप भी जुडिशियल एग्ज़ाम को प्रैक्टिकल एंगल से जीत करना चाहते हैं, जैसे आज ये स्टोरी है ना, मैं अपने भारतीय न्याय संहिता की क्लास में कैंडिडेट के साथ शेयर करूंगा, खासकर जब मैं उनको सेक्शन 74 से 79 पढ़ा रहूँगा, और यही वीडियो उनको वापस भी दिखाने वाला हूँ ताकि वो प्रैक्टिकली अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग एजू कर सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो 9887746200 पे आप कनेक्ट एजू कर सकते हैं।
एंड अगर बेरेक पब्लिकेशन की रिगार्डिंग आपकी डिमांड है तो लिंकिंग क्लॉज की वेबसाइट अप्रोच कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर क्या, जय लेडी सिंह।